मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ आलम दीन हुजूर शहबाज दकन मोहम्मद मुजीब अली कादरी रजवी साहब का साना इर्तहाल, अव्वाम में गम की लहर। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अव्वाम हैदराबाद के लिए रवाना। मुत्तहदा आंध्रा के दौर में तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफी, तालाब खाली, बोर वो कुएं सूखे। लेकिन सीएम केसीआर की क़यादत में मिशन काकतिया के सबब तालाब व कुएं हुए फिर आबाद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने मुख्तलिफ दही इलाकों में दही तरक्की प्रोग्राम में की शिरकत। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन की शरीक हयात का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल। एमएलसी के कविता एमएलए टीआरएस कायदीन ने दिया पुरसा, कल अंजाम दी जाएगी आखिरी रस्मात। दही तरक्की प्रोग्राम में लापरवाही पड़ी भारी, 6 ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सस्पेंड तो 4 सरपंच के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी। जमीयतुल उलमा हिंद शाख निजामाबाद की सालाना रुकनियत साजी मुहिम का आगाज, अवाम से जमीयत से जुड़ने की अपील। जिले सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान। म्यूनिसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से निजामाबाद मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुस्लिम बल्दिया डिवीजन के सर्वे की रिपोर्ट पेश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 40 गौतम नगर में वाक़े मंदिर के पास मुनक़दा पटना तरक्की प्रोग्राम में शिरकत करके मुकामी अवाम में पौधों की फराहमी अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 40 गौतम नगर में वाक़े मंदिर के पास मुनक़दा पटना तरक्की प्रोग्राम में शिरकत करके मुकामी अवाम में पौधों की फराहमी अमल में लाने के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर के हमरा डिवीजन का दौरा करते हुए अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल की वाक़फियत हासिल करके फौरी तौर पर हल करने का तयक़ुन देते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के ज़ेर क़यादत में तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल बन गई है। इन तमाम कारनामों का सहरा केसीआर की सर जाने का इजहार करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पले प्रगति और शहरी तरक्की के तहत हर एक फर्द पौधे लगाकर माहौल को खुशगवार बनाए ताकि अवाम बीमारियों से महफूज रह सके। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, मुकामी कॉरपोरेटर एन शिवाचरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, नूडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, कॉर्पोरेशन मेंबर चंद्रकला, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, साईराम व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। నిజామాబాద్ నగరంలో ప్రతి వీధిన పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు నేను 40వ డివిజన్లో నేను మేయర్ గారు, నోడా చైర్మన్ గారు, నాయకులందరం పాల్గొని మరి ఆ కార్యక్రమంలో ఇంటింటికి మేము చెట్ల పంపిణీ, మొక్కల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అక్కడ పారిశుద్ధ్యం ఏ విధంగా ఉంది, కరెంటు స్తంభాలు కానీ ఇతరత్ర సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పేసి అక్కడ స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నాం. कौमी सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद के सल्म इलाकों का दौरा करते हुए डिप्टी मेयर इदरिस खान व शहरी सदर मजलिसी व बल्दिया फ्लोर लीडर की जानिब से मसाइल व इनके हल के लिए मंडल की रिपोर्ट तैयार हुआ। आज सदर मजलिस सीनियर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार IA के हवाले इंशाअल्लाह करीब होंगे हर बल्दिया डिवीजन में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का आगाज।
صدر مجلس اسدالدین اویسی کی ہدایت کے مطابق نظام آباد ڈپٹی میئر ادریس خان، شہری صدر مجلس اتحاد المسلمین و بلدیہ فلور لیڈر محمد شکیل فاضل نے نظام آباد شہر کے غریب و سلم اقلیتی علاقوں کے مسائل سے دو چار علاقوں کا مسلسل کئی دنوں سے دورہ کرتے ہوئے ان مسائل پر مبنی ایک فائل تیار کی، جس میں ان تمام 16 ڈویژنز کے مسائل کے حل کے لیے تخمینہ فنڈز کی گیٹ و دیگر اشیاء کے مطابق رپورٹ تیار کی گئی اور آج اس تیار کردہ مکمل رپورٹ کو ایک بک کی شکل میں پرنسپل سیکرٹری MANUD اروند کمار IAS کو اپنے دورے کے دوران نرمل میں دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں واقف کروایا گیا کہ یہ ان علاقوں میں بنیادی مسائل کے انبار ہے، جس کے سبب یہاں پر بسنے والی غریب عوام کئی سارے مسائل سے دوچار ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے خصوصی فنڈز کی ضرورت ہونے کا انہوں نے اظہار کیا، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جلد از جلد کارروائی کرنے کا انہوں نے تیقن دیا۔ اس موقع پر مجلس وفد کی جانب سے ان کی شال پوشی گل پوشی کی گئی۔ اس تقریب میں مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد اعجاز حسین، مون کارپوریٹر شہباز احمد موجود تھے۔ ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نے بالکنڈہ حلقہ اسمبلی مورتاڑ منڈل کے مقام پر واقع پالیم دیہات میں منعقدہ پلے پرگتی پروگرام میں شرکت کر کے پلے پرکرتی جنگلات کا مشاہدہ کر کے شجرکاری انجام دی۔ ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نے بالکنڈہ حلقہ اسمبلی مورتاڑ منڈل کے مقام پر واقع پالیم دیہات میں منعقدہ پلے پرگتی پروگرام میں شرکت کر کے پلے پرکرتی جنگلات کا مشاہدہ کرتے ہوئے پودے لگائے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے بتایا کہ چیف منسٹر KCR کی جانب سے شروع کردہ پٹنہ ترقی و شہری ترقی کے ذریعے تلنگانہ ترقی کی جانب رواں دواں ہونے کا اظہار کیا اور بات انہوں نے مورتاڑ دیہات کے پلے پرکرتی جنگلات، نرسری، پھولوں کا باغ اور ہریتا حرم کے تحت لگائے گئے درختوں کا مشاہدہ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مقامی سرپنچ کو مبارکباد دی۔ اسی طرح سے انہوں نے پالیم دیہات کے پاس کینال پر تعمیر کردہ چیک ڈیم کا جائزہ لیتے ہوئے پہلی بارش سے ہی چیک ڈیم پانی سے بھرا ہوا ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ اس موقع پر کسانوں و نوجوانوں نے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی سیلفی اور فوٹو لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہوئے نظر آئے۔ నా నియోజకవర్గంలో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 33 గ్రామాల రైతులకు లాభం జరుగుతుందని అంచనాకు వచ్చి 40,000 ఎకరాలు పారుతుందని అంచనాకు వచ్చి ఇవాళ ఈ 12 చెక్ డ్యాంలే కాకుండా ఇంకొక 6 చెక్ డ్యాంలు కూడా మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది। అంటే మొత్తం 18 చెక్ డ్యాంలు అయింది। ఇంకొక 4 చెక్ డ్యాంలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దయతో తీసుకొస్తాం మళ్ళీ ఇంకా వచ్చే సంవత్సరం। అట్లా 22 చెక్ డ్యాంలతో రైతులకు లాభం కావాలి। ఇప్పుడు ఈ చెక్ డ్యాము ప్లస్ కాజ్వే 8 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టింది। అంటే ఇప్పటికే 12 చెక్ డ్యాంలకు దాదాపు 70-80 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసుకున్నాం। మొన్న 6 చెక్ డ్యాంలకి మళ్ళీ ఒక 40 కోట్ల రూపాయలు మంజూరైంది। అంటే 100 కోట్లు ఇప్పటికే ఈ చెక్ డ్యాంల మీద ఖర్చు పెట్టింది। ఇంకొక 3-4 చెక్ డ్యాంలు అంటే అదొక 20-30 కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది। అంటే 100-20-130 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఇవాళ ఈ వాగు మీద చెక్ డ్యాంలు కట్టుకొని ఈ 33 గ్రామాల రైతన్నల ముఖంలో సంతోషం చూసిన शहरी तरक्याती प्रोग्राम और शजरकारी तकरीब का डिवीजन नंबर 33 में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में इनेकाद। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 33 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने अपने डिवीजन का ओहदेदारों के हमरा दौरा किया और मसाइल का जायजा हासिल किया। इसी तरह इन्होंने हरिता हरम के तहत डिवीजन के मुख्तलिफ गलियों में शजरकारी के काम अंजाम देते हुए अवामी पौधों की तकसीम की और अवाम को शजरकारी के फवाइद से वाकिफ करवाते हुए अपने अपने घरों में पौधे लगाने की तरकीब दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में हर मजलिस कारकुनों और अवामी नुमाइंदे अपने इलाके की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसके सबब आज शहर निज़ामाबाद में कई तरक्याती काम जारी है, जिस पर इन्होंने निज़ामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से भी इजहार तशक्कुर किया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्का असम्बली कोटगिर मंडल के मुकाम पर चौथे मरहले पले प्रगति के तहत शजरकारी अंजाम देकर जदीद तामीर करदा रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्का असम्बली कोटगिर मंडल के मुकाम पर चौथे मरहले के पले प्रगति के तहत पौधे लगाकर जदीद तामीर करदा रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के ज़ेर क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाते हुए किसान
किसानों को काश्त करदा फसलों के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने के लिए రైతు वेदिका भवन की तामीर अमल में लाकर इसमें बेहतर कीमत पर मुबनी फसल के मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए किसानों जिंदगी में खुशहाली लाने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में RDO राजेश्वर, MPP वी सुनीता श्रीनिवास, ZPTC शंकर पटेल, कॉर्पोरेशन मेंबर सिराज भाई व दीगर ने शिरकत की। లెక్కించి కుండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి మనం నీళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇంకా రెండవది దాంతో నూరుకోలే. సరే మనమంటే 70-75 ఏళ్ళకి వచ్చిన కొంతమంది మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఏం కావాలి, వారి పిల్లల భవిష్యత్తు ఏం కావాలి? ఎల్లకాలం మనం ఉండటం రాలేదు. మనం చేసిన పని ఉంటుంది అక్కడ. ముఖ్యమంత్రి గారితో నేను విజయవాడ వెళ్ళేటప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం రమ్మంటే వెళ్ళాము. అప్పుడు 2 నెలల కిందట ఫ్లైట్లో, స్పెషల్ ఫ్లైట్లో పోతూ అడిగారు, సార్ మాకు మల్లన్న సాగర్ నుంచి కూడా కాలువ వేయండి సార్, నిజాం సాగర్కు మాకు ఎక్కువ నీళ్ళు వస్తాయంటే, వస్తే తీసుకోండి. వెంటనే అధికారికి హైదరాబాద్కి వచ్చి అధికారులకు ఆదేశిస్తే మల్లన్న సాగర్ నుంచి రోజుకు 7,000 క్యూసెక్స్ కాలువలో. तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की गुज़िश्ता 2 साल से मिसाल खिदमत जारी, माविनीन के माली ताउन से माहाना मुस्तहिक़ घरानों में राशन तक़सीम। हाफिज सैयद वाजिद नवाज का माविनीन से इज़हार तशक्कुर। तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी जो अपने शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा-इकराम व मोतबर क़ायदीन के साथ मिलकर बाएतिमाद तरीक़े पर गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल हर माह तक़सीम राशन का प्रोग्राम करती आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं रही। अपनी मिसाल व काबिल सिताइश कारनामे की बिना पर अल्लाह ने शहरियान निज़ामाबाद के अलावा शहर हैदराबाद की बड़ी और अहम तंजीमों के ज़िम्मेदारान की जानिब से मुख्तलिफ रफ़ाई व फलाही कामों और अपने अंदाज की मुनफरिद इक़दामात की वजह से मुबारकबादी की मुस्तहिक़ करार पा रही है। अवाम व ख़ास की जानिब से हर एतबार से ताउन की यकीन दहानी कराई जा रही है। आज भी शहर निज़ामाबाद के ताल्लुक रखने वो घराने जो दीन से वाबिस्ता अफराद के हैं, जो अब जवार रहमत में पहुँच चुके हैं, जिनके पीछे इनके घरानों की खिदमत और गुजर बसर का कोई रास्ता और काबिल जिक्र आमदनी न होने की बिना पर वो परेशानी का शिकार हो रहे थे। तंजीम ने बतौर खास ऐसे घरानों का इंतखाब करके इनकी खिदमत व ज़रूरियात ज़िंदगी की फ्राहमी को अपना मिशन बनाया और उलमा-इकराम की दुआओं और माविनीन के माली ताउन से काम का आगाज किया, जिससे इन घरानों को काफी राहत में देखा गया। अब ऐसे ही 18 घरानों में ये माहाना राशन पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर शुक्रिया अदा करते हुए हाफिज वाजिद नवाज सदर व हाफिज आमिर हैदराबाद, नायब सदर और सेक्रेटरी वसीम खान और तमाम अराकीन ने एक बार फिर अपील की। ईद के मौके पर गुज़िश्ता साल बड़े पैमाने पर कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का काम अंजाम दिया गया था। साल हाल भी ऐसे ही मुस्तहिक़ घरानों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। लिहाजा अहले खैर अहबाब से ख्वाहिश की है कि तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ का माली ताउन फरमाकर या जानवर अता करके इस हवाले से भी मुसलमानों की खिदमत का मौका फ्राहम करे। इस मौके पर मेहमानों ने खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा, मौलाना एजाज कासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, कॉर्पोरेटर्स मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद समीर अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉर्पोरेटर, हाफिज अब्दुल वली, मोहम्मद अफजलुद्दीन MBM, हाफिज अब्दुल नईम, जनाब जफर, हाफिज मोहम्मद यासीन, हाफिज नदीम, हाफिज यूनुस, हाफिज अनीस, हाफिज मुजीब, हाफिज असलम, हाफिज शफी व दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना जमीयत उलमाए हुफ़ाज़ जमीयतुल हुफ़ाज़ जो निज़ामाबाद में साबिक़ा 2 साल जब से लॉकडाउन लगा है, इन्होंने अपनी कोशिशों से तमाम अपने अराकीन की जानिब से इन्होंने जो कुछ भी आज तक, आज की तारीख़ तक इन्होंने जो उलमा हुफ़ाज़ के लिए जो भी अपना दामे दर में सुखने इन्होंने अपनी आमदनी से इन जमीयतुल हुफ़ाज़ की जो भी मरहूमीन गुज़र चुके हैं साबिक़ा में और उलमा हज़रात इनकी मदद के लिए आगे आते हुए तेलंगाना हुफ़ाज़ कमेटी जिन्होंने अपनी काविशों से इनके मकानों तक अजनास पहुंचाने की कोशिश करते हुए आज तक काम तकमील को चल रहा है। मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं कि इस कमेटी को माली ताउन और जो भी दारने सुखने जो भी हो सकती है अपनी जानिब से इस कमेटी का ताउन करते हुए
इनकी हिम्मत अफजाई करें। कई मुस्तहिकीन को जमीयतुल हुफ़ाज़ मदद कर रही है और इनका काम काबिल ज़िक्र है और ये एक बड़ा काम है, क्योंकि ये किट कई लोग देते हैं लेकिन 2 से 3-4 दिन चलती है, लेकिन ये जमीयतुल हुफ़ाज़ एक ऐसी किट दे रही है, ये मिनिमम 1 महीने की किट है, राशन किट, और 1 महीना इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत बेहतरीन किट है और अल्लाह इनके हर काम को कबूल करे और इनको भरपूर तरक्की दे और इनको जज़ाए खैर दे। और निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव माकरूर मंडल गंगाराम मंडा देहात में मुनाकिदा पले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करके मुकामी अवाम के हमरा शजकारी अंजाम दी। निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल गंगाराम मंडा देहात में मुनाकिदा पले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करके मुकामी अवाम के हमरा पौधे लगाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR रियासत तेलंगाना को सरसब्ज और शादाब रखने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हर साल जुलाई 1 ta 10 तारीख तक पटना तरक्की और शहरी तरक्की प्रोग्राम को रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना को सरसब्ज और शादाब बनाने की कामयाब कोशिश की जा रही है। इसीलिए मुकामी अवामी नुमाइंदे व अवाम हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाते हुए साफ सफाई पर मुबनी कामों में तेजी लाए। मानसून के पेश नज़र मौसम अमराज के फैलाव को रोकने का इजहार करते हुए बताया कि मुकामी सरपंच व अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ड्रेनेज की तामीर के लिए 5 लाख और आंगनवाड़ी इमारत की तामीर में माबाकी हिस्से की तामीर के लिए 1,50,000 रुपए की मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच गंगाधर, इंचार्ज MPDO श्रीनिवास, KCR सेवा दल जिले सदर रमना राव, साबिका ZPTC गोपाल नागेश, तेलंगाना शंकर नागराव, अंजయ్య, नीलम रेड्डी मुकामी अवाम ने शिरकत की। అయితే హరితారం అంటే కేసీఆర్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్. హరితారం అంటేనే కేసీఆర్ గారి మానస పుత్రిక కాబట్టి మరి కేసీఆర్ గారు అయిన లెవెల్లో 25th నాడు మీటింగ్ హైదరాబాద్ పెట్టి 27th నాడు మేము మంత్రి లెవెల్లో సన్నాహక సదస్సు నిజామాబాద్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ ఫస్ట్ నుంచి 10th వరకు 10 వరకు అన్ని గ్రామాల్లో పల్లె ప్రగతి హరితారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. जिले निजामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली एरगटला मंडल की नागेंद्रा नगर ग्राम पंचायत के हाथे में मुकामी सरपंच ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा चौथे मरहले के पले प्रगति के तहत घर घर पौधों की फराहमी अमल में लाई। जिले निजामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली एरगटला मंडल की नागेंद्रा नगर ग्राम पंचायत के हाथे में मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड़ ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा 4 पले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुआवजे में वाक़ तमाम मकानात का दौरा करके मुकामी अवाम को 6 पौधों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि हुकूमत के इस मिशन को जारी रखने के लिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पले प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाते हुए अपने इलाकों में पौधे लगाने के अलावा इतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखकर मौसमी अमराज को फैलने से रोकने का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में सरसब्ज और शादाब माहौल को फरोग देने के लिए हरितहरम के मिशन में शामिल करने के लिए तमाम महकमे जात को मुतहरिक करा है और कई तरह के इक़दाम को रूबे अमल में लाते हुए पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है और हर मुमकिन ज़रा इस्तेमाल में लाते हुए अपने मिशन को मुकम्मल करने में इंतजामिया को मसरूफ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच मंजुला बालाजी गौड़, नायब सरपंच शेखर, वार्ड मेंबरान, स्पेशल ऑफिसर नवीन, सेक्रेटरी संध्या रानी, आंगनवाड़ी कारकुन अरुणा, आशा वर्कर सरस्वती, CA सुजाता, मौजे से वाबस्ता नौजवानों ने शिरकत की। जिले एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने जकरानपल्ली का दौरा करके ग्राम पंचायत के हाथे में वाक़े मुख्तलिफ मौज़ूआत में हरितहरम के तहत लगाए गए पौधों की तनक़ी अमल में लाकर दीगर मौज़ूआत में जारी कामों का लिया जायजा। जिले एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने जकरानपल्ली का अचानक दौरा करके ग्राम पंचायत के हाथे में वाक़े चांद बालानगर, विवेक नगर, तांडे में हरितहरम के तहत लगाए गए पौधों की तनक़ी अमल में लाते हुए दीगर मौज़ूआत में जारी कामों का करीब रहकर जायजा लेते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मौज़ूआत में सब्ज माहौल की फरोग और साफ सफाई के लिए खुसूसी मुहिम के जरिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन इक़दाम को तकमील करने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही का मुजाहरा न किया जाए और माहौल सरसब्ज और शादाब बनाए रखने के लिए अपने अपने इलाकों में पेड़ पौधों की अफजाइश बेहद जरूरी होने का इजहार
इजहार करते हुए देहातों की सड़कें हर एक सड़क के दोनों जानिब शजरकारी की तकमील कर ले और इन पौधों की हिफाजत के लिए सख्त निगाह रखे, वरना जहाँ भी शजरकारी नहीं होगी वहाँ के सरकारी ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे जिम्मेदार होंगे, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPTC, मंडल MPDO, लक्ष्मी व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी जुक्का रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने निजाम सागर मंडल की मुकाम पर वाक़ई ज़राई गोदाम के पास पले प्रगति प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम देकर किसानों की तरबियती इमारत पर मुबनी अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने निजाम सागर मंडल के मुकाम पर वाक़ई ज़राई गोदाम के पास पले प्रगति प्रोग्राम के तहत पौधे लगाते हुए किसानों की तरबियत पर मुबनी अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेरे क़यादत रियासत तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हरितहरम प्रोग्राम के जरिए करोड़ों रुपये सर्फ करते हुए पौधों की शजरकारी अंजाम दे रहे हैं, ताकि दरख्तों के जरिए खातिर ख्वाह बारिश होने से किसानों को काश्त करने में आसानी होने का इजहार किया और कहा कि एक दरख्त से हासिल होने वाले ऑक्सीजन कई हजार ऑक्सीजन सिलेंडर की मसावी है। इन्होंने मजीद बताया कि पले प्रगति व शहरी तरक्की के तहत शजरकारी अंजाम देकर लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त करने और इस दौरान खुश्क होने वाले पौधों की जगह दूसरे पौधे लगाने के लिए कहते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना किसानों को काश्त करदा फसलों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए राइतु वेदिका भवन का क़याम अमल में लाने के अलावा किसान की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदने के लिए कई खरीदी मराकज क़याम अमल में लाकर किसानों को सहूलियत फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ CDC चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, ZP चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू, पिटलम मार्केट चेयरमैन लक्ष्मी, MPP ज्योति दुर्गा व दीगर ने शिरकत। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजी गोवर्धन की शरीक हयात का साना अरताल मुख्तलिफ समाजी कायदीन ने दिया पुरसा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजी गोवर्धन की अहलिया शोभा रानी कुछ अरसे से नासाज तबीयत के बाइस हैदराबाद में वाक़ प्राइवेट दवाखाने में ज़ेर इलाज रहकर तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए अचानक हालत बिगड़ने पर इंतकाल कर गई, जिससे TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत करके इनके ताल्लुक से दुआगो होने का इंकशाफ किया। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी की निजामाबाद आमद 8 जुलाई बरोज़े जुमेरात बाद नमाज जामा मस्जिद में खिताब। मौलाना सैयद समीउल्लाह नाजिम इदारा मजहर उलूम ट्रस्ट व सदर जमीयतुल माहिन जिले निजामाबाद इमाम व खतीब मक्का मस्जिद निजामाबाद की इत्तला के मुताबिक जिले का मरकजी इदारा मदरसा मजहर उलूम आटो नगर निजामाबाद की दावत पर हमेशा की तरह हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी जिले के 2 रोजा दौरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। बतारीख 8 जुलाई 2021 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर बमुकाम जामा मस्जिद लाइन गली निजामाबाद में महफिल निकाह में खिताब फरमाएंगे। अलावा बोधन की मदीना मस्जिद आचनपल्ली में भी मौलाना का खुसूसी खिताब होगा। दूसरे दिन 9 जुलाई 2021 बरोज़ जुमा मक्का मस्जिद में नमाज जुमा से कबल हजरत मौलाना का कीमती खिताब होगा। तमामी मुसलमानों से ख्वाहिश की जाती है कि दोनों प्रोग्रामों में शिरकत फरमा कर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए और इन अल्लाह वालों के आने से उम्मत को नफ़ा होता रहे और हमारी दीनी रहनुमाई होती रहे। इसी सिलसिले में हमने हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी को दावत दी। हज़रत ने हमारी दावत को कबूल किया और हज़रत 2 दिन के लिए निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जुमेरात और जुमा हज़रत निज़ामाबाद में रहेंगे। 8 जुलाई बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर हज़रत मौलाना तलहा साहब जामे मस्जिद में एक महफिल निकाह से ख़िताब फरमाएंगे। हम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि उस मौके पर भी आप हज़रात जाम मस्जिद पहुँचकर हज़रत के कीमती खिताब से इस्तिफ़ादा फरमाएँ। उसके बाद जुमे के दिन नमाज जुमा से पहले हज़रत मौलाना का जो है मक्का मस्जिद में कीमती खिताब होगा। हम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि अपनी ज़रूरियात को, अपने कामों को आगे पीछे करके आज़ान से पहले मक्का मस्जिद पहुंचने की कोशिश करें, ताकि इन बुज़ुर्गों के आने से फ़ायदा हो और कुछ हमारी दीनी प्यास बुझे और हमारी दीनी ज़रूरत पूरी हो। इन अल्लाह वालों से इस्तिफ़ादा करें। मैं तमाम ही शहरियान निज़ामाबाद से इस बात की अपील करता हूँ। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हरितहरम प्रोग्राम के तहत निजामाबाद डिचपल्ली धरपल्ली इंदलवई में लगाए गए पौधों का जायजा लेकर एवेन्यू प्लांटेशन के कामों को साफ व शिफाफ तरीके से मुकम्मल करने के किया इंकशाफ। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत फुलांग चौरास्ते से डिचपल्ली रोड तक के दरमियानी हिस्से में लगाए जाने वाले पौधों का जायजा लेते हुए डिचपल्ली में वाक़
डिवाइडर के बाला हिस्से में मौजूद 6 आइलैंड प्लांटेशन के कामों का मुआयना करके साफ व शिफाफ तरीके से मुकम्मल करने के जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इसी तरह से इन्होंने हाईवे ब्रिज के करीब इतराफ में मौजूद झाड़ियों को अलहदा करके इनकी जगह पर पौधे लगाने के लिए कहा और बातजा इन्होंने दरपल्ली मंडल देहात में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल का मुआयना करके हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजकारी अंजाम दी और इन्होंने इलारेडी देहात में केजी वेल से हरितहरम के पौधों को नुकसान पहुंचाने की ट्रैक्टर ड्राइवर पर FIR बुक करने के लिए सर्कल इंस्पेक्टर को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में इनके साथ MPDO सुरेंद्र, APO रामाकृष्णा, ZP हाई स्कूल HM श्रीनिवास व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पल्ले प्रगति के तहत मुनक्किदा प्रोग्रामों में लापरवाही करने वाले 6 देहात के सेक्रेटरियों को बरतरफ करके 4 मौज़ूआत से वाबस्ता सरपंचों को नोटिस की इजराई अमल में लाई। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पल्ले प्रगति के तहत मुनक्किदा प्रोग्रामों में लापरवाही करने वाले मौजे से वाबस्ता सेक्रेटरियों पर बरहमी का इजहार करके 6 देहात से मुंसलिक सेक्रेटरियों को बरतरफ करने के अलावा 4 सरपंचों को नोटिस फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि पल्ले प्रगति पटना तरक्की प्रोग्राम में लापरवाही करने पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। सिर्फ अंदरून 2 साल के मियाद में तेज रफ्तारी के साथ अपने डिवीजन के मसाइल को हल करते हुए वो अपने इंतखाबी वादे को मुकम्मल करने वाले डिवीजन नंबर 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवान कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान इन्होंने आज इलाके में पीने के पानी के लिए पाइपलाइन के कामों का किया आगाज। नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 51 कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की क़यादत में डिवीजन नंबर 51 में जंगी खतूत पर तरक्याती काम जारी है और आज इनकी जानिब से इलाके में पीने के पानी के मसले को दूर करने की गर्ज से किला रोड था अरब गली चौराहे तक पीने के पानी पाइपलाइन के कामों का आगाज किया गया ताकि गलियों में रहने वालों को पीने का पानी आसानी से दरकार हो। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इनकी जानिब से जो इंतखाबी वादे किए गए थे वो एक बाइक मुकम्मल हो रहे और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में अपने डिवीजन को और भी तरक्की याफ्ता बनाने का इन्होंने अज़्म किया। इस मौके पर इनके हमरा इलाके बुजुर्ग व नौजवान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे डिवीज़न नंबर 51 में जो कई सालों से काम नहीं किया जा रहा था मीठे पानी की पाइपलाइनिंग का, मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इस काम को अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 51 में मीठे पानी की पाइपलाइनिंग का आगाज़ किया गया है। मैं अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे निज़ामाबाद अर्बन MLA जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब, निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। और मैं आवाम से जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से वो काम पूरा हुआ है और मेरे डिवीज़न नंबर 51 में जो भी तरक्याती काम जारी है इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेंगे। मैंने जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे को मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी और 2-4 काम बाकी है, इंशाल्लाह उसे बहुत जल्द किया जाएगा। मैं तमामी पार्टी के तमामी अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर डिवीज़न नंबर 51 के अवाम की तरफ से अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे निज़ामाबाद इंचार्ज बलाला साहब और निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमीयतुल हिंद शाख निजामाबाद की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज। मुल्क की सबसे कदीम दीनी मिली व फलाही तंजीम से जुड़ने के लिए अवाम को आगे आने की अपील। जिले सदर जमीयतुल हाफिज लईक खान। आज जिले सदर जमीयतुल हाफिज लईक खान की क़यादत में एक सहाफ़ती नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें इन्होंने कहा कि सदर जमीयतुल हिंद अरशद मदनी की हिदायत पर पूरे हिंदुस्तान में जमीयतुल की जानिब से रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया जा रहा है जो 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब रुकनियत साजी मुहिम के आगाज में ताख़ीर हुई है और इन्होंने उलमा कराम से अपील की कि वो जमीयत पर हिंदुस्तान की सबसे पुरानी फलाही दीनी व मिली तंजीम है और इस तंजीम से जुड़ते हुए इसको मजीद मजबूत बनाने की इन्होंने अवाम से अपील की। अरशद मदनी साहब सदर जमीयतुल हिंद की जानिब से अहकामात नाफिज हुए हैं। हर साल की तरह जमीयतुल की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। चूँकि दरमियान में लॉकडाउन और वबा के माहौल की वजह से ये मिंबर साजी का काम थोड़ा सा ताख़ीर से शुरू किया जा रहा है। मरकज़ी जमीयत के हुक्म के मुताबिक
31 जुलाई तक इसका आखिरी वक्त है, इसलिए आने वाली कल नहीं परसों की जुमा से जमीयत उलमा की रुकनियत साजी, मिंबर साजी का काम शुरू हो रहा है। मैं ज़िले की आवाम से, जिसमें मर्द व ख़वातीन और बच्चे बूढ़े सब इसके मिंबर बन सकते हैं। आप जमीयत उलमा के मिंबर बन के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद के हाथों को मजबूत कीजिए, इसलिए कि साबिक़ में पूरी दुनिया जानती है कि मुल्क में जितनी फस्ताई ताकतें और फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों का शिकंजा कस रही थी और उनका जब दायरा तंग कर रही है, ये मरकज़ की हुकूमतें और जहाँ जहाँ पर भी फ़िरका परस्त ताकतें ऐसा काम कर रही है, वहाँ पर हर मोड़ पर सामने आकर खड़े होकर उसका मुकाबला करने वाली शख्सियत क़ानूनी और समाजी हर एतबार से मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब है। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में जिस तरह कोरोना का इल्ज़ाम तबलीगी जमात के ऊपर लगाया गया था, उसका दिफा करने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ जैद आलम दीन हुजूर शहबाज दक्कन हज़रत अल्लामा कारी अलहाज शहनशाह मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अली खादरी रज़वी खलीफाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मोहम्मद मुजीब अली खादरी रज़वी का साना अरताल अव्वाम में गम की लहर। सरजमीन दक्कन पर दीन मिलत की गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम देने वाले वो कई दक्कन के नौजवानों को दीन की रोशनी से सरफराज करने वाले हैदराबाद व दक्कन का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले अपने खिताब से अवाम के दिलों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क जगाने वाले हुजूर शहबाज दक्कन हज़रत अल्लामा कारी अलहाज शहनशाह मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अली खादरी रज़वी खलीफाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का आज मुख्तसर से अलालत के बाद वो इस दुनिया से पर्दा कर गए। आपका शहर निज़ामाबाद से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ था। आपके शहर निज़ामाबाद में कई खिदमात अंजाम दी और आपके लाखों की तादाद में ज़िले निज़ामाबाद पूरे हिंदुस्तान में मुरीदीन मौजूद है और आज इनके इंतकाल की खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई और मुख्तलिफ मकामात से इनके चाहने वाले हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे और आज बाद नमाज इशा आप हजरत की नमाज जनाजा शाहीन नगर मरकज अहले सुन्नत पर अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह फकीर को कब्र में राहत नसीब हो जाएगी। वादा पूरा करेंगे आप लोग? अल्लाह पाक आपकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आर्मू म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ की निगरानी में हराज का इनेकाद। आर्मू म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ की निगरानी में हराज के लिए बोली लगाई गई। इस हराज में 4 अफराद ने हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले चंदू के हक में जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सहाफियों को बताया कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से हराज में ताखिर हुई। इस तरह की बोली गवर्नमेंट की कीमत 12,20,147 से शुरू की गई। इसी तरह जायद बोली लगाने वाले चंदू को दी गई। इस तरह 13,67,000 में हराज की गई। ये हराज टेंडर जुलाई 2021 था मार्च 2022 तक। इसकी मियाद 9 माह रहेगी। इस हराज की प्रोसीडिंग गुत्तेदार को हवाले कर दी जाएगी। आगे बताया कि गुत्तेदार अगर हुकूमत वो म्यूनिसिपल के मुकर्ररा करदा कीमत पर ही वसूल करे वरना कार्रवाई की जाएगी। 2021 రోజున మున్సిపల్ కార్యాలయంలో 12 గంటలకు నిర్ణయించడం జరిగింది। వీటి పాటకు 4 క్యాండిడేట్లు లీడ్ వేయడం జరిగింది। 4 క్యాండిడేట్లు వారి యొక్క 5 లక్షల రూపాయలు లీడ్గా సమర్పిస్తూ వేయడం జరిగింది। అందులో గత సంవత్సరము పాట 12 నెలలకు గాను కోవిడ్ కారణంగా 3 నెలలు ఇక్కడ యాక్షన్ జరగలేదు। ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పాట ప్రకారము అంటే జూలై 2021 నుంచి మార్చి 2027 వరకు ఇది ఉంటుంది। ఈ పీరియడ్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇది 12,20,147 గవర్నమెంట్ పాట ఉండే దాని మీద 13,67,000కు టెండర్ పాడడం జరిగింది। ఎంత రకంటే తలారి చంద్ గారు పాడడం జరిగింది। ఇప్పుడు గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరానికి చూస్తే 9 నెలలకు గాను 1,46,853 రూపాయలు ఎక్సెస్గా అదనంగా రావడం జరిగింది। కావున ఈ చందుకు 21-22 గాను म्यूनिसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार का दौरा भैंसा व मुख्तलिफ तरक्याती कामों व मसाइल से की वाकिफियत।
अरविंद कुमार IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ MANUDN डायरेक्टर ने कल शाम भैंसा शहर का दौरा किया और भैंसा म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से हो रहे डेवलपमेंट काम का मुकम्मल जायजा लिया। जाबिर अहमद ने भैंसा शहर में जो वाइकुंठधामम फंक्शन LED लाइट और रोड के दोनों साइड जो प्लांटेशन के काम मुकम्मल हुए हैं उन काम की तमाम तफसीली जानकारी हासिल की। अरविंद कुमार ने भैंसा शहर के डेवलपमेंट वर्क को देखकर बेहद मसरत व खुशी का इजहार किया और भैंसा म्यूनिसिपैलिटी के काम की खूब सताइश की। इस दौरे के मौके पर जी विठल रेड्डी MLA, मुशर्रफ अली फारूक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर निर्मल, प्रवीण कुमार SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निर्मल, किरण ASP भैंसा, CI पुलिस भैंसा, MD अलीम, म्यूनिसिपल कमिश्नर भैंसा, कृष्णा AMC भैंसा और दीगर मौजूद थे। एक सेहतमंद माहौल की तामीर के लिए सफाई व शजरकारी बेहद जरूरी। हर फर्द शहरी तरक्की प्रोग्राम को कामयाब बनाए। सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल। आज पटनम प्रगति प्रोग्राम के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 54 कॉर्पोरेटर व बल्दिया फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील फाजिल ने अपने डिवीजन का अहदेदारों के हमरा दौरा किया और मसाइल का जायजा हासिल किया। इसी तरह इन्होंने हरीता हरम के तहत डिवीजन के मुख्तलिफ गलियों में शजरकारी के काम अंजाम दिए और अवाम को शजरकारी के फवाइद से वाकिफ करवाते हुए अपने अपने घरों में पौधे लगाने की तरगीब दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में हर मजलिस कारकुन व अवामी नुमाइंदे अपने इलाके की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसके सबब आज शहर निजामाबाद में कई तरक्याती काम जारी है, जिसमें निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता का भी एक अहम किरदार है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ आलम दीन हुजूर शहबाज दकन मोहम्मद मुजीब अली कादरी रजवी साहब का साना इर्तहाल, अव्वाम में गम की लहर। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अव्वाम हैदराबाद के लिए रवाना। मुत्तहदा आंध्रा के दौर में तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफी, तालाब खाली, बोर वो कुएं सूखे, लेकिन CM KCR की क़यादत में मिशन काकतिया के सबब तालाब व कुएं हुए फिर आबाद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी इन्होंने मुख्तलिफ दही इलाकों में दही तरक्की प्रोग्राम में की शिरकत। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन की शरीक हयात का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल। MLC के कविता MLAs TRS कायदीन ने दिया पुरसा, कल अंजाम दी जाएगी आखिरी रस्मात। दही तरक्की प्रोग्राम में लापरवाही पड़ी भारी, 6 ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सस्पेंड तो 4 सरपंच के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी। जमियतुल उलमा हिंद शाख निजामाबाद की सालाना रुकनियत साजी मुहिम का आगाज, अवाम से जमियत से जुड़ने की अपील। जिले सदर जमियतुल उलमा हाफिज लईक खान। म्यूनिसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से निजामाबाद मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुस्लिम बल्दिया डिवीजन के सर्वे की रिपोर्ट पेश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।